हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल लाइट न होने की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से डाल भी नहीं पाया था। तो आज टाइम से मैं डाइट की व्यवस्था सही हो गई है, तो टाइम से आपको वीडियो पढ़ने जा रहा है, मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब पूरे एशिया के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली संस्था भी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये है तुमकुरू। तुमकुरू कहाँ है? कर्नाटका की एक शहर है तुमकुरू, वहीं पे स्थापित किया गया है पूरे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक, कर्नाटका का जो है वो गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और वहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन? चंद्रशेखर राव। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। ठीक, तो ये रहा कर्नाटक से बात। अब देखते हैं इसका उद्घाटन किसने किया है। तो वन एंड ओनली मोदी जी, खड़ियर आदमी, यही तो करेंगे उद्घाटन, और कुछ काम है नहीं इनके पास। अब बात करते हैं, देखते हैं ये हेलीकॉप्टर यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग बनाया किसके द्वारा गया है। तो ये HAL के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने जो है ये सबसे बड़े एशिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटक में बनाया है। अब देखते हैं HAL के बारे में। तो HAL की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में। और किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1969 की हुई थी। और बात करते हैं DRDO की। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक, ये रहे कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है युवा संगम पोर्टल। अब युवा संगम पोर्टल ये किसके द्वारा खोला गया? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जो हमारी, जिसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इनके नेतृत्व में ही एजुकेशन मिनिस्ट्री आजकल चल रही है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि टू सर्व द नॉलेज अबाउट, अब यहाँ पे सर्व मतलब होता है वितरित करना बेसिकली मैंने, या आप लिख सकते हैं कि टू स्प्रेड द नॉलेज अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अदर स्टेट्स यूथ। मतलब जो जैसे हमारा ये नॉर्थ स्टेट इंडिया हो गया, ठीक, ये वाला, एक मिनट, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर भारत। ठीक, तो इसमें 7 राज्य आते हैं। इन 7 राज्यों के बारे में, उनके कल्चर क्या है, उनका रहन सहन क्या है, हर एक चीज़। अब बेसिकली ऑल अबाउट 7 राज्यों के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी। भारत का जो अदर स्टेट है, पूरा भारत के 28 में से 7 घटा दीजिए तो 21 राज्य हैं, उनके युवाओं को बाकी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बताना ही इस युवा संगम पोर्टल का उद्देश्य है। ठीक, हाँ, तो 371 में फिर से देख लेते हैं। ये 371A में आ गया नागालैंड, 371B में आ गया असम, 371C में आ गया मणिपुर, 371D में आ गया आंध्र प्रदेश, 371E में आ गया तेलंगाना। चूँकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही साल हुए हैं, इसलिए D और E एक साथ रहेंगे। ठीक, और F में है सिक्किम, और 371G में है मणिपुर, 371H में है अरुणाचल प्रदेश, 371I में है गोवा, और 371J में है कर्नाटक। तो ये 10 स्टेट हैं जिन्हें 371 में रखा गया है। और 11 टोटल 11 स्टेट है। और 11वां स्टेट कौन सा है, आप ये इसको कमेंट बॉक्स में बताएगा, जो केवल 371 में आता है। ठीक, ये तो ABCD आ गया। ठीक, तो और एक बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 371 के A में कौन सा स्टेट आता है, तो नागालैंड। 371A पूछा था एक बार, 371C 2 बार, तो मेरे ही एग्जाम में पूछा था। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया? ये पेगी मोहन को दिया गया, डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो देखते हैं कि इनको कौन सी बुक के लिए दिया गया इनको। तो वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, ये इनकी बुक का नाम है, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट। इस बुक के लिए इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, जिसमें इनको 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात की गई। अब ग्रीन बॉन्ड है क्या? ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा डेब्ट सिक्योरिटी है, मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है FD, उसी तरीके से ये भी होता है, FD है। और मतलब वो डेब्ट सिक्योरिटी है फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्टों के लिए कि जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। उन जैसे आपको मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक, कोई एक प्रोजेक्ट है नाम का। ठीक, अब ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहाँ आएगा? आप उसकी जगह बॉन्ड इशू कर देंगे। ठीक, वो बॉन्ड इशू, लोग वो बॉन्ड खरीद लेंगे, तो उन बॉन्डों को ग्रीन बॉन्ड बोला जाएगा। और जो इसलिए ग्रीन बोला जाएगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट A है, ये ऐसा काम करेगा ताकि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, बेसिकली वो इको फ्रेंडली हो, क्लाइमेट को इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, मतलब ग्रीन क्लाइमेट को प्रोड्यूस करेगा बेसिकली। इस वजह से ये जो बॉन्ड है इनको ग्रीन बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक,
तो ये सबसे पहले किसने लॉन्च किया? इंदौर ने। इंदौर ही है जो हमारे टाइम का 6 टाइम का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है, ठीक। अभी इंदौर में ही एक ड्रोन हुआ था, ड्रोन प्रतियोगिता हुई थी, वो इंदौर में हुई थी, ठीक। और क्या इंदौर में हुआ था? अभी अभी एक दो और काम हुए थे इंदौर में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा अभी करंट अफेयर जो इंदौर से रिलेटेड है, ठीक। और इंदौर जो है हाँ, इंदौर के बगल में उज्जैन आता है, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, वो क्षिप्रा नदी पे क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का पहला जो है फर्नीचर पार्क ये कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में इंडिया का पहला फर्नीचर पार्क बना है। यहीं पर भी सिलेंडर लोरिस जो है पार्क बना है। एप्पल ने अपना अभी वो खोला है, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहीं खोला है, ठीक। तो तमिलनाडु में इस समय काफ़ी करंट अफेयर्स हुआ था, तो जिसके वजह से तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। तो इसके सीएम और इसके गवर्नर, ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव। अब ये इसकी शुरुआत ये कब हुई थी? 1999 से हुई थी। अब ये मनाया कहाँ जाता है? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है। और इसका नाम काला घोड़ा कला महोत्सव इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वहाँ पे एक जो है एक काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, उसी मूर्ति के आसपास ही यह मेला आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे काला घोड़ा कला महोत्सव कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और फेस्टिवल जो मुंबई में मनाए जाते हैं। पहला है पोला फेस्टिवल। ये फसलों के कटने पर महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है पोला फेस्टिवल। एलिफेंटा फेस्टिवल, आप जानते हैं एलिफेंटा की गुफाएं वहीं महाराष्ट्र के एलिफेंटा आइलैंड में पाई जाती हैं, तो इस वजह से एलिफेंटा फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है। तो ये रही बेसिक सी चीज़ें जो कि मतलब आज का जो करंट अफेयर था, मैंने इसके बैकग्राउंड को लेते हुए आपको सारे जो है इसके बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अब इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।